देशों की यात्रा खत्म करके पीएम नरेंद्र मोदी देश वापस लौट आए हैं और दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आई जब पीएम के विमान ने लैंड किया। पीएम को रिसीव करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एयरपोर्ट पहुंची थी और दोनों ने काफी देर तक एयरपोर्ट पर ही बात की। पहले पुर्तगाल और उसके बाद अमेरिका और फिर कल नीदरलैंड। पीएम ने सिर्फ 95 घंटे में 3 देशों की यात्रा की है, जिसमें से 33 घंटे उन्होंने विमान में सफर किया है। दिल्ली लौटने से पहले पीएम मोदी ने कल नीदरलैंड्स का भी दिल जीत लिया। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात की और दोनों ही देशों के संबंधों के 70 साल पूरे होने पर एक दूसरे को बधाई भी दी। हेग में पीएम ने भारतीयों को भी संबोधित किया और कहा कि पासपोर्ट का रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। हिंदुस्तान और नीदरलैंड्स की 70 साल की दोस्ती का जश्न मनाने एम्स्टर्डम पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ तो दोनों देशों के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने के लिए मिली। पीएम मोदी ने भी दोनों देशों के 7 दशक पुराने रिश्तों को और आगे ले जाने की बात कही। भारत और नीदरलैंड के संबंध सदियों पुराने हैं और हमेशा ये संबंध एक मजबूती की राह पर आगे बढ़ते रहे हैं। यह वर्ष भारत और नीदरलैंड के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन के 70वीं वर्षगांठ का वर्ष है, तो स्वाभाविक है कि द्विपक्षीय संबंधों पर हम और भी अधिक फोकस करके आगे बढ़ेंगे। नीदरलैंड्स के पीएम मार्क रूटे से मुलाकात, दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा और व्यापारिक मुद्दों पर समझौतों के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड्स में भारतीयों के बीच पहुंचे तो मोदी मोदी के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। का हाल बा? भोजपुरी में भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने उस वक्त लोगों के दिलों को छू लिया जब ये कहा कि नीदरलैंड्स में रहने की वजह से आपके पासपोर्ट का रंग जरूर बदल गया है, लेकिन खून के रिश्ते नहीं बदले। मैं चाहूंगा कि यहां पर रहने वाले पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने हर हिंदुस्तानी से यह अपील की कि पासपोर्ट के रंग के आधार पर रिश्ते न जोड़े। रंग कोई भी हो, पूर्वज एक है। और मेरी हर हिंदुस्तानी से प्रार्थना है, आग्रह है कि पासपोर्ट के रंग के आधार पर रिश्ते नाते न जोड़ें। पासपोर्ट का रंग कुछ भी क्यों न हो, उसके और मेरे पूर्वज एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों के बीच हिंदुस्तान की विविधताओं का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अलग अलग भाषाओं के बीच हमें एक देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान 100 भाषाएं हैं, 100 लैंग्वेजेस, 1700 डायलेक्ट्स, 1700 से करीब ज्यादा बोलियां, लोगों को आश्चर्य होता है। अच्छा, हमें तो यूरोप में देश बदलता, भाषा बदलता हो तो दिक्कत हो जाती है। आप 100 भाषाओं के बीच कैसे जी रहे हो?
इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत में महिला सशक्तिकरण से लेकर अपने सरकार के काम और देश के आधुनिक राहों पर चलने तक की बातों का जिक्र किया। गति को तेज करना अनिवार्य हो गया है। पहले सरकारें हुआ करती थी, एक आध दो काम ऐसे हो जाते थे, वो सरकार जानी जाती थी इस काम के लिए। आज हर दिन एक नया काम करो तो भी कम पड़ जाता है, इतने एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं। और देश को सिर्फ आगे ले जाना इतना इनफ नहीं है, देश को आधुनिक बनाना बहुत जरूरी है। हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन हमें आधुनिक भी बनना है। अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान ओबामा 26 जनवरी को प्रजासत्ताक पर्व के लिए भारत आए थे। अब जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको, तो फौज की तीनों पंख, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब महिला पुलिस, हमारे फौज के तीनों विंग की महिलाएं उनको दे रही थी कमान, और उनका पूरा संचालन भी एक महिला कर रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मंच पर से उतर से मुझे कहा, मोदी जी बड़ा अचरज है भाई, ये है हिंदुस्तान में। मैंने कहा अभी तो आज शुरुआत है। मैंने कहा कल देखना। और जब 26 जनवरी की परेड हुई तो सारी दुनिया के लिए मुख्य खबर थी कि उस परेड का नेतृत्व तो महिलाएं कर रही थी। परेड के अंदर जो दस्ते चल रहे थे वो महिलाओं के चल रहे थे। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा लक्ष्य है। सोलर एनर्जी हमारे देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं में कैसे रोल करे, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, एक बहुत बड़ा बदलाव जो एनवायरनमेंट को पॉजिटिव इंपैक्ट पैदा करे, उस दिशा में तेज गति से काम आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे के अपने आखिरी पड़ाव में मंगलवार को नीदरलैंड पहुंचे थे। नीदरलैंड्स का विजिट करने वाले मोदी चौथे भारतीय पीएम बने। इससे पहले पंडित नेहरू, राजीव गांधी और फिर 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश का दौरा किया था। नीदरलैंड्स का दौरा खत्म कर पीएम मोदी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।